Hi everyone. Okay, let's wait for everyone so we can start. Okay, so I'll just share with everyone on the my all people and social media so all can join in. Yes, of course we can start quickly. So first I want to wish you all everyone happy दशहरा, हैप्पी नवरात्रे. कल नवरात्रे खत्म हुए हैं, आज दशहरा है. अपकमिंग डेज में यस हमारा फेवरेट फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज दिवाली. सो दिवाली इज अपकमिंग. सो ये जो रेसिपी है आज की गोना बी योर फेवरेट आई थिंक. सो आज की रेसिपी जिन्होंने पोस्टर देखा होगा ऑन माय सोशल मीडिया और अमूल्स पेज, उनको पता होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कौन सी रेसिपी है. और ये सबसे ट्रेंडिंग रेसिपी है जो हर कोई चाहता था कि यस वी ऑल वांट टू लर्न दिस. सो मेनी क्वेश्चंस, डाउट, क्लियरिटी. सो मैं आज बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ. हाय रजिया मैम, हाउ आर यू? हाय अलका जी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ओके ग्रेट. या सो लेट्स स्टार्ट क्विकली. सो पार्ट 1 हमारा जो है रेसिपी के बारे में बात करते हैं. आज की रेसिपी आप लोग बॉक्स देख के समझ गए होंगे कि रेसिपी क्या होने वाली है. दिस इज ड्रीम केक टिन. अभी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है कि फ्रोजन टॉप से चॉकलेट एंड यू आर क्रैकिंग. बट मोर ओवर इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस मैथ समझना इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज द व्हाट रिप्रेजेंटेशन आई एम using this box. Gonna be my representative. Look at this shine of the box. ये जो बॉक्स है it cost like 80-90 रुपीज के बीच में. मैं मेजोरिटी ऑफ सिटीज की बात कर रही हूँ. तो अगर आप सिंगल बॉक्स लेते हैं तो इट कॉस्ट जस्ट 80-90 रुपीज. एंड बट द लुक ऑफ दिस बॉक्स इज टोटली वर्थ इट. अब बात करते हैं हमारे कंप्लीटली लेयर्स की एंड सारी चीजों की. सो यहाँ पे मैंने लिया है 7 इंचेस का टिन. एंड यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 1 इंच छोटा साइज का केक बेक कर लिया है. इट्स अ चॉकलेट केक. मैं चॉकलेट बेस में चॉकलेट एंड वनीला के कॉम्बिनेशन में, या आप कह लीजिए ब्लैक फॉरेस्ट के कॉम्बिनेशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं. और ब्लैक फॉरेस्ट के इसमें हम लोग आज थोड़े से ट्विस्ट भी लाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग कस्टम कैसे कर सकते हो, इसकी लेयरिंग्स क्या हो सकती हैं, एंड या ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशंस क्या क्या बेस्ट हो सकते हैं ऑन दिस सीजन. एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू ऑफ माय मोर पीपल. सॉरी. ओके ग्रेट. ठीक है, बिना किसी देरी के क्विकली स्टार्ट करते हैं हम लोग. हेलो शालिनी जी, हाउ आर यू? थैंक यू रजिया मैम. ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट एज इट्स वेरी टेम्पटिंग रेसिपी. सबसे पहले तो केक कैसे बेक करना है इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी.
एंड ऑल्सो इसका केक का जो लुक है अनफॉर्चुनेटली मैं लाइव पे नहीं दिखा पाऊंगी, बिकॉज इसे जितना ज्यादा हम सेट करते हैं वो थ्योरी में आगे समझाने वाली हूँ, तो लाइव में इसका डिस्क्लोज नहीं होने वाला है। बट ट्रस्ट मी, यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड इसका जो फाइनल लुक है उसका मैं कंप्लीट वीडियो डालने वाली हूँ, विच गोना मेक यू सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। दिस इज माई गारंटी टू यू। सो पार्ट 1 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉस्टिंग। इसकी जो फ्रॉस्टिंग हम लोग यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पे रिच गोल्ड यूज कर रही हूँ। एनी ऑफ क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हो। सो मैं 1 कप की जितनी इसमें यहाँ पे क्रीम ले रही हूँ, एंड आई हैव ट्रफल यहाँ पे। अब ट्रफल का रेशो की बात करते हैं कि ट्रफल का रेशो मैंने रखा क्या है। ट्रफल का रेशो इज 1:2। व्हाट इज 1:2? मैं रेशो थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ ट्रफल के। ट्रफल के 3 से 4 टाइप के रेशोज होते हैं एक्चुअली। अभी ट्रेंडिंग वाइज तो 4-5 रेशोज हैं, बट मेजर 3 रेशोज हैं। 1 इज 1:1, 1:2 एंड 2:1। अब ये है क्या एग्जैक्टली? आपका फर्स्ट पार्ट विल बी योर फ्रेश क्रीम, सेकंड पार्ट विल बी योर चॉकलेट कंपाउंड, और वाइजा वर्सा कर सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि कितना पार्ट आपको चॉकलेट यूज करना है एंड किस पर्पस पे यूज करना है। जैसे ये मेरी फिलिंग रहने वाली है, यू कैन सी द ट्रफल की कंसिस्टेंसी। दिस इज अ 1:2, 1 पार्ट ऑफ चॉकलेट, 2 पार्ट ऑफ क्रीम। इसमें मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज की है, नेचुरल है, इसे बना के सेट करना पड़ता है। एंड लुक एट द शाइन ऑफ दिस ब्यूटिफुल ग्लेज। सो ये अगर प्रॉपर लुक चाहिए, ये रिजल्ट चाहिए, तो फॉर दिस पार्ट यू हैव टू मेक इट प्रायर एंड इसे चिल आउट करके आपको फिर यूज करना है इनटू द लेयरिंग ऑफ दिस। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द व्हिपिंग क्रीम जो हम लोग यूज कर रहे हैं। Love you too, Shalini ma'am. How are you? How's the things? व्हिपिंग क्रीम को लेके कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन चेक आउट माय यूट्यूब चैनल। वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रील्स डले हुए हैं जिसमें हाउ टू स्टोर से लेकर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कवर की हैं, सो यू ऑल कैन चेक आउट देयर। सो नाउ जस्ट फ्यू ऑफ टिप्स एज हम लोगों को क्विकली रेसिपी कवर करनी है, बिकॉज चिलिंग के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं वही दे पाऊंगी कि इसकी जितनी लेयर्स चिल्ड होंगी उतना ब्यूटीफुली आपके इक्वल लेयर्स आएंगी एंड प्रॉपरली आपका फिनिशिंग लुक आएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रीम की। क्रीम मैंने सबसे लोएस्ट स्पीड पे बीट की है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, एंड नाउ आई इंक्रीज द स्पीड टू गिव द टेक्सचर। I'm happy to know you are back in India. कैन सी नाउ ये ऑलमोस्ट होने वाली है, बट इट्स मूविंग फ्रॉम द प्लेस। व्हिपिंग क्रीम अपनी जगह से मूव नहीं करनी चाहिए। दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रिएट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बट हमें वो वाली फ्रोस्टिंग वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। इन दिस लेयर्स एंड इन दिस केक वी नीड अ वेरी सॉफ्ट पिक वाला टेक्सचर। अगर आप वो वाला कंसिस्टेंसी दोगे तो वो जो फील है ना ड्रीम केक को खाने का, जो स्मूथनेस है, जो उसका फ्लेवर फील करने का वे है, दैट गोना बी चेंज।
So make sure if you are making this cake, do not keep that consistency into the whipping cream. So on this stage, ये काफी soft pick है, it's moving from the place, and now I am adding just 2 tablespoon of my truffle. The ratio is 1:2. 1 part of chocolate and 2 part of fresh cream, Amul fresh cream. So after this, full speed पे I'm going to beat it. Get the perfect texture. So if you have any doubt and query, do let me know or DM me on Instagram or Facebook, so I can resolve your details and question and queries about this recipe. So now if you can see, the rings are properly on the same place, rings are not getting formed, and if I am turning it, it's not coming down. This is the consistency what we are looking forward. So I need the spatula, just allow me a moment, I'll be back. Okay, so I will show you the consistency of this. Look at this, no more air bubbles. एयर बबल्स रिमूव करने का सबसे स्मूथ वे यही है, बहुत राइट हैंड से 1-2 बार क्रीम को मर्ज कर लीजिए while pressing it down, and you can see आपके सारे एयर बबल्स रिमूव हो जाएंगे, and this will give you beautiful smooth picks. हम स्पैचुला टर्न कर रहे हैं, हल्का सा टर्न हो रहा है, बट इट्स नॉट कमिंग डाउन unless and until I'll not scrap it up. I'll carefully remove. And okay, so I am working into the AC part 1. So it's quite easy to manage. So now, अच्छा ओके, टिन मैंने थोड़ा सा फ्रीज कर लिया था. अब इसके टेक्निक्स पे बात करते हैं. ये 7 इंचेस का टिन है, मेरे पास 7 इंचेस का मोल्ड था, बट आई ऑर्डर्ड 6 इंचेस टिन, बट वो 7 इंचेस आया, ऐसा कुछ हुआ. तो एनीवे दैट्स नॉट द टॉपिक. बस मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेनी ऑफ यू विल आस्क मी नाउ कि मैम कॉर्नर्स में केक नहीं जाएगा. आई विल शो यू हाउ टू पुट इट. अब ये सारी चीजें कैसे रिजॉल्व करनी, यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अबाउट बेकिंग. Just a second, I think I need to switch my network. Please let me know into the comment box if I am very clearly visible and audible. Please guys, जितने भी लोग connected हैं, let me know I am clearly audible and visible. Okay, I am getting few of thumbs ups. ठीक है, great. चलिए, let's start then. ओके, सो सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज के 2 बेसिस बनाए हैं. द पार्ट 1 इज दिस एंड पार्ट 2 इज दिस. मैंने 2 स्पॉन्जेस रेडी किए हैं. सो नाउ आई बी केयर. अच्छा, मैं ना बेकिंग शीट नहीं यूज कर रही हूँ, काफी टाइम हो गया है. बेक करने का इसको तरीका ही मैंने चेंज कर दिया है, इसको कूलिंग डाउन करने का तरीका चेंज कर दिया है. अभी आपके सामने आई एम रिमूविंग दिस. मैं स्क्रैप कर रही हूँ कॉर्नर्स. बस सिक्योरिटी के लिए 2 बार, एंड हल्का सा मैं इनसाइड इसको पुश करने वाली हूँ.
and you can see I can easily demold it. No baking paper. So these are the few things जो हम लोग I think follow कर सकते हैं into the regular of baking, which will help us to मेंटेन एवरीथिंग बेसिकली. अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो, अगर कोई भी चाहता है कि मैं ये वाली रेसिपी या ये वाला वे शेयर करूं हाउ टू मेक दिस, तो मैंने 2 स्पॉन्जेस बना लिए हैं. आई विल कीप एवरीथिंग असाइड नाउ. आई हैव योर ब्रेड नाइफ विद मी. सो मैं इसकी 2 लेयर्स कट कर लूंगी. आई विल शो यू टेक्सचर ऑल्सो. ओके, दिस इज अ ट्रफल बेस. इट्स नॉट द चॉकलेट बेस. दोनों में काफी फर्क होता है. आई एम यूजिंग हियर ट्रफल बेस. व्हाट इज ट्रफल बेस नाउ? जैसे हमारी ब्राउनी और लॉट ऑफ चॉकलेट एंड बटर में बनती है, वैसे ही इसका बेस जो होगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी जितनी भी होगी, वो प्रॉपर ट्रफल यूज करके बनी हुई है. सो इफ आई एम शोइंग यू द टेक्सचर ऑफ दिस वन, वो थोड़ी डेलिकेट है, इसलिए मैंने ये वाली लेयर पिक की. यू कैन सी द टेक्सचर बिटवीन. यहाँ पे चॉकलेट के लाइट एंड डार्क क्रम्स दिख रहे हैं. इसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने ट्रफल यूज किया. ट्रफल का जो टेक्सचर है, इट्स कमिंग सो नाइस, लाइक ऑलमोस्ट समवेयर चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आइसक्रीम के अकॉर्डिंग. यू कैन सी दिस. सो दिस इज द समथिंग व्हाट आई वांटेड टू शो ऑलवेज टू यू ऑल. तो यहाँ पे 4 लेयर्स बनी है. 4 लेयर्स में से एक ट्रिक मैं बता रही हूँ. 3 हमारी यूज होने वाली है टू गिव द लेयर्स, और एक ट्रिक बता रही हूँ मैं टू फिल द दिस. तो ये सबसे फाइनेस्ट लेयर मेरी ये है. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट गिविंग द गुड स्लाइड्स टू दिस. मुझे हल्के हल्के चंक्स ही चाहिए टू फुलफिल द गैप ऑफ 1 इंचेस. उसका रीजन भी मैं बताती हूँ. ये सब चीजें होती हैं पार्ट 1. अगर डिस्प्ले केक होता तो ऑफकोर्स मैं रीबेक कर लेती, एंड रीबेक करने के बाद में आई सपोज टू गो अहेड. सो यहाँ पे मैं मिड में प्लेस कर रही हूँ मेरा स्पॉन्ज, एंड साइड्स आई एम फिलिंग विद दिस लेयर. End of the all motto of the dream cake is the to feel that softness and softness and the texture of that chocolate cake. जो हम chocolate cake खाते हैं, we says ना कि like मजा आ गया and it's so nice. वो जो feel होता है ना, that's the motto of dream cake. That's why we call it dream cake. So you can see मैंने सब जगह fulfill कर लिया है इसको. I'll keep these both aside. एंड नाउ मैं ट्रफल ज्यादा यूज करने वाली हूँ. यू कैन रिप्लेस इट इनटू द 3 लेयर्स ऑफ समथिंग, लाइक फर्स्ट लेयर ऑफ योर whipping cream, then second layer of your cake, and then your truffle, then your cream. So you can change the layer wise, but the actual way is the sponge will be base. Soak it with the light truffle. मतलब ये वाला थोड़ा सा thick है still according to the soaking consistency, but you can use it. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. सो यहाँ पे मेरा जो ट्रफल है, इसी कारण काफी अच्छे से थिक होता जा रहा है, और मुझे यही कंसिस्टेंसी यूज करनी है. तो मैं फर्स्ट यहाँ पे डाल रही हूँ लेयर ऑफ ट्रफल. बहुत लाइटिश लेयर डाल रही हूँ मैं ज्यादा थिकन लेयर नहीं डालूंगी इसकी. इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि देखिए, ट्रफल गेट्स फ्रिज में ट्रफल हो जाता है कम्प्लीटली, व्हाट टू से, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी और थिकन हो जाती है, वो स्टिकी हो जाता है. अगर आप प्रॉपरली बना रहे हैं उसके बाद में भी यूज द सेम स्पून इवन लाइक. एंड मैं इसको स्प्रेड कर लूंगी अच्छे से. आफ्टर दिस I am suggesting to close the lid and kindly keep the cake tin into the fridge. इसका रीजन है, जितना चिल आउट करोगे उतनी प्रॉपर लेयर्स आती जाएंगी, एंड व्हेन यू आर स्कूपिंग इट आउट, आपकी वो जो लेयर वाला फॉर्मेशन आपको चाहिए दैट विल बी हियर इन दिस बॉक्स.
So I am just keeping the cake bases aside for 5 minutes and मैं इसको क्विकली फ्रीजर में ही रखूंगी फॉर द एग्जैक्ट 5 मिनट्स एंड 5 मिनट्स बाद निकाल के आई बी प्रोसेसिंग इट फॉर द फर्दर. तब तक हम लोग फिर रेसिपी डिस्कस कर लेंगे. हेलो रिंकू, हाउ आर यू? ओके, सो मैंने केक को रख दिया है फ्रीजर में. तब तक एक और बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट आवर कंसिस्टेंसीज एंड बाकी चीजें. एंड थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझ लेते हैं उसकी. ओके, ड्रीम केक का नाम ड्रीम केक क्यों गया, सबसे पहले मैं बताती हूँ. मैंने जो पहले भी मेंशन किया कि इसका टेक्सचर, इसकी स्मूथनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द रेसिपी. तो जो इसका फील है मेजॉरिटी टाइम ऑफ इसमें चॉकलेट फ्लेवर हो गया आपका एंड व्हाट मोर टू से, काफी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. तो ये जो फ्लेवरिंग्स हैं इसकी दिस गिव अस एक्चुअल फील ऑफ स्मूथनेस ऑफ चॉकलेट. मैं अगर जैसे चॉकलेट बना रही हूँ तो चॉकलेट में आई एम एडिंग क्रम्स ऑफ चॉकलेट ऑल्सो एंड मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज करने वाली हूँ जो मैं ऑफकोर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इट मेक्स इट वर्थी. जो रेगुलर केक होते हैं, रेगुलर केक में आइसिंग ज्यादा होती है, केक कम होता है, इसमें केक ज्यादा है. मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी, इक्वालिटी है बिटवीन क्रीम एंड योर स्पॉन्ज बेस. सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आप लेयरिंग्स अगेन चेंज कर सकते हो. स्पॉन्ज जो है मैंने वो ट्रफल बेस पे बनाया है. ट्रफल बेस एंड चॉकलेट बेस का डिफरेंट होता है टेस्ट. ऑलमोस्ट ट्रफल वन टेस्ट लाइक ब्राउनी स्पॉन्ज एंड योर चॉकलेट वन टेस्ट लाइक ऑब्वियसली डार्क चॉकलेट वन जो आप लोग बनाते हो रेगुलर बेसिस पे. उसके बाद में हम लोगों ने क्रीम यूज किए यहाँ पे. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ क्रीम. दिस इज चॉकलेट क्रीम. हमने 1 कप ऑफ क्रीम ले ली, उसको बीट कर लिया डिफरेंट स्पीड्स पे एंड वी गॉट दिस ब्यूटिफुल कंसिस्टेंसी. सो आई थिंक इट्स फ्रोजन अप. लाइक मैंने उसके साथ चॉकलेट स्लैब भी रखा हुआ है क्योंकि हमें उसे ग्रेट करके यूज करना है. सो मैं वो लेकर आ जाती हूँ एंड देन विल कंटिन्यू आवर रेसिपी. हाय प्रीति, हाउ आर यू? एक ट्रिक बताती हूँ जल्दी चिल आउट करने की. मैंने टिन ऑलरेडी चिल्ड किया हुआ था. इट्स फेयर इनफ लाइक चिल्ड. ठीक है, तो आप लोग टिन को ऑलरेडी फ्रीज करके रखिए. इट विल हेल्प यू टू गो अहेड विद द मोर दिस. यू कैन सी अब मैं मूव करूंगी तो ट्रफल टिन के साथ मूव नहीं हो रहा है. नॉट इवन द कॉर्नर्स वाला. कॉर्नर में हल्का हल्का ट्रफल है. These all doesn't matter even. तो कॉर्नर में हल्का हल्का ट्रफल है तो वो मूव नहीं हो रहा. इट मीन्स इट्स फ्रोजन गुड एंड इट्स चिल्ड. सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई नीड 1 more spoon. Just allow me a moment. Okay, if you have palette knife, you can use
इस काइंड ऑफ पैलेट नाइफ एग्जैक्टली यूज हो सकता है, बट मेरे पास कर्व वाला नहीं है, बट मिल नहीं रहा है, सो आई कांट हेल्प इट आउट करेंटली. एंड मैं जस्ट फुल ऑफ स्पेचुला स्पून आई एम पुटिंग इट इनटू द सेंटर. आई विल बी हैविंग वन मोर. एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स से मैं भी आप लोगों को मिलवाऊंगी कि जो ब्लैक फॉरेस्ट वाला फील होता है वो आप लोग कैसे ले सकते हैं विद द एक्चुअल बेकरीज में जो हमें मिलता है ना, विद द चेरी फ्लेवर. तो मैं वही बस इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ. तो इसको मैं टेबल टर्न करते करते आई एम जस्ट गिविंग द कॉर्नर फिनिशिंग जो मुझे लेयरिंग्स की चाहिए. टेक्निकली आपको दोबारा इसको फ्रीज करना चाहिए एज वी डोंट हैव टाइम, सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ like this, and you can see I got the layer, beautiful layer over here. I'll be taking out one more ingredient जो मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है. So this is the product what I want you to use in this beautiful recipe. This is strawberry but whole fruit crush है ये. It's mentioned. This is a new range of brand. मतलब I'm not doing branding over here. I just want to introduce you with this product. ये product जो है it helps us to get that cherry वाला texture. Sorry बाजू में कुछ construction चालू है शायद उसकी आवाज है. So just ignore it and let's focus on this. So now I'll be using same spoons. The reason behind it, end of the it's a same layers. So now I'll be having just, you can see the bit difference between the consistency of these both. You can see proper chunks हैं इसमें, and these I am using. It's not too liquidy even और not too much thick कि जो spread नहीं हो. लेकिन हाँ इसका फ्लेवर अगर बैलेंस करना है ना तो मेक श्योर कि आप राइट क्वांटिटी में आप इसको यूज करो, कि बहुत ज्यादा यूज करोगे तो चॉकलेट के साथ इतना कॉन्ट्रास्ट नहीं जाता है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हमारा ये ब्लैक फॉरेस्ट तो इट गिव्स गुड फील. हल्का सा आई फील मोर, सो अराउंड 1.5 स्पून जितना मैंने यूज किया यहाँ पे. And I'll be spreading it. टर्न टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजों के लिए. अगर परफेक्ट लेयरिंग्स चाहिए so you all can go ahead with this. So after this part I'll be having my grater with me. And now I have यहाँ पे chocolate compound. You can use any of brand जो भी available हो, डेयरी मिल्क हो, हमारी अमूल डार्क चॉकलेट हो. आप अमूल डार्क चॉकलेट डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इवन व्हाइट और फ्रूट एंड नट्स जो भी आती हैं. सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अप. तो यहाँ पे मैंने एक स्लैब ले लिया है. सिंपल मैंने इसको क्या किया था, मैंने टिन के टाइम पे ही इसको फ्रीजर में डाल दिया था साथ में, तो वो थोड़ा सा अच्छा हो गया. तो इट्स नॉट मैसिंग विद माई हैंड्स और ये मेल्ट नहीं हो रहा है. सो नाउ आई एम जस्ट कीपिंग माई ग्रेटर एंड मैं इसे ग्रेट करूंगी फॉर गिविंग अ लेयर. शेडिंग्स बहुत डिफरेंट आती हैं अगर आप कंपाउंड फ्रीज करके लेते हो तो. आई एम शोइंग यू जस्ट अ सेकेंड. आई बी रिमूविंग जस्ट ऑल ऑफ एक्स्ट्रा. सो नाउ सी द शेडिंग्स, लुक एट द शेडिंग्स. हल्का सा उठाकर दिखाऊं तो भी इट्स ब्यूटिफुली मर्जिंग विद द लेयर. इट्स नॉट मेसिंग अप विद माई हैंड्स. ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो लगता ही है, देर इज नो डाउट, बिकॉज टेम्परेचर मैटर्स. यू कैन सी द शेडिंग्स इन क्लोज.
बहुत ब्यूटिफुली आती हैं इफ यू आर फ्रीजिंग द स्लैब एंड यू आर यूजिंग इट। हमेशा फ्रीज करके ट्राई करना इफ यू आर डेकोरेटिंग इट। हमें लगता है कि शेडिंग्स मैटर नहीं करती इनटू द ब्लैक फॉरेस्ट। फॉर द केक भी मैं ये चीज बोल रही हूँ एंड फॉर दिस ऑल्सो, बट शेडिंग मैटर्स। it increase your, it enhance your look of cake or more of your presentation of cake if you are using for the out of your out layer of black forest. Still you can go ahead for freezing and make the big chunks with the peeler and everything. तो ये सारी चीजें increase your worth while making these all such cakes. So now we are moving forward. After making this beautiful cake, this beautiful layer, I'm just pressing it down with my hands. ये important है, इसका reason मैं बताती हूँ। केक जो है वो बहुत मॉइस्ट होना important है इसमें। I am not using any extra soaking material. इसका simple reason बता रही हूँ, ये freeze होगा, it will automatically take the moisture of cream truffle. So ये ज्यादा moist करने की जरूरत नहीं है, इसलिए I am not doing over here. Rest, yeah, again own feel. You can use hot chocolate to soak this. मतलब hot chocolate बना लीजिए, लास्ट लाइफ में हमने वही रेसिपी सीखी थी। आप hot chocolate बना लीजिए and then simply just soak it with the hot chocolate. थोड़ा ठंडा करके, don't mix and merge your temperatures while making the such cakes. तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस बना दिए हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैंने जो बेक किया था एंड जो टिन आया है उसकी साइज में डिफरेंस था। आई एम जस्ट फिलिंग दैट स्पेस इन माय केक सो दैट व्हाइल आई एम जस्ट स्कूपिंग इट आउट, वो लेयरिंग प्रॉपरली मुझे मिल सके एंड आई कैन बी हैप्पी विद माय केक। या सो यू कैन सी अगेन बैक टू द प्लेन ग्राउंड ऑफ द केक। Yeah, after this part I'm just pressing it down more to get the equal place as like our base जो center वाला base है हमारा, and हल्का हल्का press करके I'll be just settling it down. Okay, so after this again my truffle, ट्रफल अच्छे से स्प्रेड कर लेना, कहीं भी बहुत ज्यादा रह गया और बहुत कम रह गया, बिकॉज दिस इज अ स्वीटन लेयर। मतलब 1 टिन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 to 5% इजीली। ये इतना स्वीटन एंड नाइस होता है। सो या डेलिकेसी ऑफ फ्लेवर इज दिस ओनली, लाइक जितनी भी चीजें होती हैं इट्स गुड वन। सो जस्ट अलाउ मी मोमेंट, आई नीड वन मोर इंग्रेडिएंट एंड जस्ट ब्रिंग इट। Okay. Happy Dashera to you also, Seema. How are you? Hi Viral ji, how are you? कैसे हैं आप लोग? Happy Dashera. Okay. So this you can see the delicacy of flavor. Here's the chocolate layer, and finally we are moving forward on the act of final. लास्ट सेकेंड टेक्निकली, क्योंकि मैं इसको फ्रीज करने के बाद में ही मेरी जो मेल्टेड चॉकलेट की लेयर है वो डालने वाली हूँ। इसका रीजन मैं बताती हूँ। जो क्रैक वाला लुक आ रहा है, जो क्रैक वाला लुक आता है इसका, जो टैप करके क्रैक किया जाता है एंड इट ब्रिंग्स द टेक्सचर, तो वो क्रैकीनेस आपका केक चिल्ड करने के बाद नहीं आएगा। अगर आप यू आर फीलिंग कि आप चॉकलेट पोर कर देंगे एंड डालेंगे, it will give you more non-crackable texture or a thick layer of chocolate. So better always go ahead with this and just press it down smoothly and nicely. जितना भी extra layer रहेगा will remove it. So I'm just pressing it into the mud and जितना भी extra layer है I'll be removing it.
लाइक दिस। एंड मैं हल्का सा इनर प्रेस करके कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्टिल मेल्टेड चॉकलेट का लेयर चाहिए इसमें। फॉर द रिजल्ट्स प्लीज डू फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मैं दोनों जगह पे शॉर्ट्स शेयर करने वाली हूँ ऑफ द टेक्सचर। यू कैन सी मैं हल्का सा इनर प्रेस कर चॉकलेट रिमूव कर रही हूँ। I am using the same spoon again. And I'll be pressing it down so that मुझे एक equal layer मिल सके. See, still there is a lot of extra cream जो मैं बहुत easily remove कर पा रही हूँ with the help of spoon. And like this I'll be filing because अब मेरे पास है space to cover this. मैं quickly corners clean कर लूँगी अब. पैलेट में जितनी बार भी आप लोग यूज करते हो ना, just clean it and then use it. एंड नाउ यहाँ पे हमारा फाइनल लेयर जाएगा स्ट्रॉबेरी क्रश का, स्ट्रॉबेरी होल फ्रूट क्रश का. होल इसलिए यूज करना है, वो ज्यादा बेटर टेस्ट देगा. 10 चेरीज यूज कर सकते हैं, रेड चेरीज जो आती हैं वो भी यूज कर सकते हो आप लोग. आई एम जस्ट क्लीनिंग द कॉर्नर्स. Sorry if I am missing out anyone's comments over here. So you can see this is the top one, and now I'll be using my oil toothbrush. So यहाँ पे you know what, when we make it with the like huge bulk orders or something, तो हमारे सबके टूल्स एंड बॉटल्स फिक्स होती हैं, तो ये सब स्पून वाला सीन होता ही नहीं है उसमें. तो फॉर द मैं चाहती हूँ आप लोग ये सब घर पे ट्राई कर सको, इसलिए आई बी वेरी नॉर्मल विद माई टूल्स एंड एवरीथिंग. सो प्लीज डू ट्राई, टेक एफर्ट्स, डू ट्राई एंड एंजॉय. तो यहाँ पे मुझे मिल गया फाइनल वन टेक्सचर. अब ये जब तक बहुत अच्छे से फ्रीज नहीं हो जाता तब तक मैं इस पे मेल्टेड चॉकलेट नहीं डालूंगी, बट मैं मेल्टेड चॉकलेट डालते हुए इसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी कि हाउ इट गॉट अ फ्रीज क्विकली. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा. दिस इज द फाइनल टॉप लेयर एंड स्टिल ग्रेटेड चॉकलेट आप डाल सकते हो. मैं टॉप से डालने वाली हूँ आफ्टर मेल्टिंग चॉकलेट. ठीक है. आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग फ्रोजन आइसक्रीम स्ट्रॉबेरीज बोल रही हो, सॉफ्टीज लेते हैं एंड वो व्हेन वी डिप इट इनटू द चॉकलेट एंड इट गॉट अ फ्रीज, एक कोटिंग मिल जाता है. तो दैट इज द रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ चॉकलेट और हॉट टेम्परेचर ऑफ चॉकलेट एंड चिल्ड योर कंपाउंड, जो भी एक्सप्रेजेड आपका एलिमेंट है वो आपका चिल्ड होता है एंड देन यू गो अहेड टू फ्रीज इट एंड इट गिव्स यू क्विक क्रैक. तो वो जो टेक्सचर आता है ना, दैट इज द होल यू नो फील ऑफ द दिस टिन केक, और यू कैन से इट ड्रीम केक. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंडिंग रेसिपी. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग द टिन केयरफुली एंड मैं इसे फ्रीज करूंगी अप टू द लाइक मोर देन हाफ एन आवर, सो इट कैन गिव मी दैट quickly freezing of chocolate, and I can just give you that this final result. So thank you so much for watching. if किसी का comment miss हुआ है, I'll check out after the live, and of course yes, I'm going to reply each and everyone. Once again, happy Dussehra to each and everyone over here, and lots of love to you. See you in the next. तब तक मिलते हैं जल्दी. Bye bye. Lots of love. If I missed any comments, of course I'm going to reply. Lots of love. Bye. Advance में happy Diwali and many more wishes to you all. Lots of love. See you in the next. Bye bye.